हेलो दोस्तों, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीव में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पॉलिटी संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आपको यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। लेट्स स्टार्ट। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन है। नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? बताइए दोस्तों कि जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए आरक्षण प्रदान किया है जो केंद्र सरकार ने नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में, वह किस आर्टिकल के थ्रू किया हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग यह प्रावधान किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान द्वारा निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि अस्पृश्यता का जो निषेध है वो किस आर्टिकल में है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 17। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? बताइए दोस्तों कि राष्ट्रपति के जो पद के पुनर्निर्वाचन की योग्यता है वो किस आर्टिकल में लिखी हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के पद का पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो बताइए दोस्तों कि जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति का अधिकार होता है वह किस आर्टिकल के थ्रू है? तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अकॉर्डिंग व्यक्ति को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? दोस्तों, यहाँ पर बताना है प्रेस की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग है दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बताइए दोस्तों कि बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा मौलिक अधिकार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण के विरुद्ध बात की गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? बताइए दोस्तों, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 के अकॉर्डिंग अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? बताइए दोस्तों, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? बताइए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देशन देता है? बताइए दोस्तों कि ग्राम पंचायत के बारे में कहाँ पर गठन का निर्देशन दिया गया है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन से अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 51A में हमारे मौलिक कर्तव्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान लागू होने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, सिक्किम। सिक्किम जो था वो एक भारतीय संघ का आरक्षित राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1974 में सिक्किम को भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? बताइए दोस्तों, कौन सा संविधान संशोधन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 35वां संविधान संशोधन। 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया गया और कब बनाया गया? 1974 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। बताइए दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कौन से सन में प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संविधान संशोधन द्वारा क्रम से क्या हुआ? बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 56वें संविधान संशोधन में तो गोवा को, 55वें संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश को, 53वें संविधान संशोधन में मिजोरम को और 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो नागरिकता संबंधी हमें अधिकार मिले हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो भारत के नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है, ना कि दोहरी नागरिकता। और दोहरी नागरिकता कहाँ पर है दोस्तों? अगर पूछ लिया जाए तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? बताइए दोस्तों कौन सा आर्टिकल है जिसमें संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके अलावा जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग में सम्मिलन द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है। और मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो वो कौन सा देश है जिसमें सर्वप्रथम मूल अधिकारों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था? तो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है। जो हमारे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार है उनका वर्णन कौन से आर्टिकल से लेके कौन सा आर्टिकल तक है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 12 से लेके 35 तक। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को संवैधानिक आलोकित भाग कहा है? तो बताइए कौन सा सर्वाधिक आलोकित भाग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 3। भाग 3 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। और भाग 3 में क्या आता है? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि यह क्या होंगे दोस्तों? इसका सही उत्तर, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेह अधिकार है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कितने मूल अधिकार हैं?
भाग 3 के अंतर्गत। तो टोटल कितने हैं? 24। नेक्स्ट। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चंस आज यहीं पर ख़त्म होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।